भारत की रक्षा तकनीक ने एक और बड़ी छलांग लगा दी है। डीआरडीओ ने हाल ही में तेजस MK2 फाइटर जेट के लिए नया क्वाड्स कंपोजिट रेडम यानी कि नोज कोन अनवील किया है। ये भारत की बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अब भारत को यूनाइटेड किंगडम से इस तकनीक को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो क्या खासियत है इस नए रेडम की, ये क्यों जरूरी था और ये कैसे भारत के डिफेंस प्रोग्राम को और मजबूत बनाएगा, और रेडम यानी नोज कोन क्या होता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल रेडम एक रडार प्लस डोम का मिश्रण है जिसका काम फाइटर जेट में लगे रडार को सुरक्षित रखना होता है। ये रडार के सिग्नल को बाधित किए बिना उसे खराब मौसम और हवा के दबाव से बचाने का काम करता है। अगर आपने कभी किसी एयरपोर्ट या मिलिट्री बेस पर बड़े बड़े डोम देखे होंगे जिनके अंदर रडार सिस्टम होते हैं, तो वही टेक्नोलॉजी फाइटर जेट्स के लिए भी इस्तेमाल होती है। लेकिन फाइटर जेट्स के रेडम को कुछ खास विशेषताओं वाला बनाना पड़ता है, जैसे कि रेडियो ट्रांसपेरेंट, ताकि रडार सिग्नल्स बिना किसी बाधा के पास हो सके। हल्का और मजबूत यानी जेट की स्पीड और एरोडायनेमिक्स प्रभावित ना हो। स्टील कैपेबिलिटी ताकि ये दुश्मन के रडार पर आसानी से पकड़ न जाए। हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस ताकि ये तेज गति और मौसम के प्रभाव को झेल सके। अब तक भारत के तेजस MK1 के रेडम के लिए भारत यूनाइटेड किंगडम की कॉबहैम कंपनी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेकर काम कर रहे थे, लेकिन अब डीआरडीओ ने पूरी तरह से स्वदेशी रेडम विकसित कर लिया है। अब सवाल यह है कि डीआरडीओ का नया रेडम क्यों खास है। दरअसल डीआरडीओ ने जो नया रेडम डिजाइन किया है उसमें क्वाड्स कंपोजिट मटेरियल यानी QCM का इस्तेमाल किया गया है। ये वही मटेरियल है जो दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स जैसे F-22 रैप्टर और F-35 में इस्तेमाल होता है। ये पुराने केवलर कंपोजिट की तुलना में अधिक एडवांस और हल्का होता है, जिससे ये बेहतर स्टील प्रोफाइल देता है। रडार के सिग्नल को बिना बाधा के पास होने देता है, तेज गति और उच्च तापमान को सहन कर सकता है। इसके अलावा नया रेडम 10% छोटा और हल्का है, जिससे तेजस MK2 की स्पीड और स्टील कैपेबिलिटी में और सुधार होगा। पहले तेजस MK1 के रेडम के लिए भारत यूके की कॉबहैम कंपनी पर निर्भर था। ये एक बड़ी समस्या थी क्योंकि इससे भारत की निर्भरता बढ़ जाती थी। सप्लाई चेन डिले के कारण तेजस प्रोग्राम में देरी होती थी। विदेशी कंपनियां अपनी कीमतें बढ़ा सकती थी, जिससे लागत बढ़ती है। अब डीआरडीओ ने खुद ही इस एडवांस रेडम को तैयार कर लिया है, जिससे भारत अब यूनाइटेड किंगडम यानी यूके पर निर्भर नहीं रहेगा और तेजस MK2 का प्रोडक्शन तेजी से हो सकेगा। हालांकि रेडम का बनना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन तेजस MK2 के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां अभी भी हैं। तेजस MK2 के लिए जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन इस्तेमाल किया जाना था। अमेरिका की GE कंपनी ने इस इंजन की कीमत 50% बढ़ा दी है। पहले ये $1 बिलियन पर मिलने वाला था, लेकिन अब इसकी कीमत $1.5 बिलियन हो गई है। इसकी कीमत की बढ़ोतरी से तेजस MK2 और एमका प्रोजेक्ट पर असर पड़ सकता है। तेजस MK2 को बनाने की क्षमता अभी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास सीमित है। इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार को और निवेश करना होगा। तेजस MK2 को एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की जरूरत होगी ताकि ये दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स को झेल सके। इसके लिए स्वदेशी तकनीक पर और ज्यादा काम करने की जरूरत होगी। तेजस MK2 के रेडम का स्वदेशी विकास सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं, बल्कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी छलांग है। इससे भारत को अपने लड़ाकू विमानों के डिजाइन और उत्पादन में आत्मनिर्भरता मिलेगी। इससे भारत का तेजस MK2 अधिक उन्नत और कॉम्पिटिटर बन जाएगा। ये भारत के भविष्य के एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को भी मजबूत करेगा। भारत अब इस तकनीक को अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। खैर, कुछ भी हो, डीआरडीओ का ये नया रेडम केवल एक छोटा सा पार्ट नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का भी प्रतीक है। अब तेजस MK2 में वो तकनीक इस्तेमाल होगी जो दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में होती है। इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत होगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भारत विदेशी कंपनियों की पकड़ से बाहर निकल जाएगा। अब आपका क्या कुछ कहना है जिस तरह से डीआरडीओ ने अब बना लिया है तेजस MK2 का कंपोजिट नोज कोन? उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।